जय श्री महाकाल बच्चों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है ना। पिछली क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया है और उसका विस्तार से अध्ययन कर लिया है। ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे। वास्तविक संख्याओं की जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अब अपन बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बहुपद पाठ का नाम है, तो सबसे पहले समझेंगे कि बहुपद क्या कहलाता है। बहुपद की परिभाषा होती है, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तो वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बस आप लोग ये देखना कि मतलब बहुपद के पदों की घात क्या होनी चाहिए, उसके व्यंजक के पदों की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। उसकी न ऋणात्मक होनी चाहिए न आधी घात होनी चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से बहुपद होते हैं, कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं। आपके एग्जाम में पूछेंगे कि यह बहुपद है, यह नहीं है, कि मतलब कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो जैसे देखेंगे अपन बहुपद क्या कहलाता है। क्या बोला, पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। इसमें देखो, आप देखना चल राशि की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर -1 है। क्या है, -1। ऋणात्मक तो नहीं बोला, क्या बोला, धनात्मक बोला। तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, इसीलिए समझाया क्योंकि पेपर में पूछते हैं ऐसे। ठीक है ना। इसकी घात देखना आप, धनात्मक है। चल देखना, y की घात भी 2 है और x की घात भी 2 है। तो यह क्या है, यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब इसी प्रकार देखते हैं, ये वाला ये भी बहुपद है क्योंकि इसकी भी घात कैसी है, धनात्मक है। अब दूसरे नंबर पर अपन पढ़ते हैं क्या, कि एक चर वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। क्या पढ़ेंगे अब, एक चर वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है, जिन, हमारे साथ बोलो, जिन बहुपदों में, क्या बोलेंगे, जिन बहुपदों में केवल एक ही प्रकार की, केवल एक ही प्रकार की चर राशि, चर राशि जानते हैं आप लोग क्या कहलाती है। चर राशि जैसे एक्स वाई जेड हो गए आपके, एक्स वाई जेड ए बी सी आदि। ठीक है ना। जिन बहुपदों में केवल एक ही प्रकार की चर राशि का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, उन्हें एक चर वाले बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। नाम से ही स्पष्ट है कि जिन बहुपदों में एक ही प्रकार का चर होता है उन्हें क्या कहते हैं, एक चर वाले बहुपद कहते हैं। अच्छे से समझ में आ रही ना आप लोगों को। जैसे देखते कौन कौन से कहलाते, जैसे एक चर वाले बहुपद कौन कौन से होते, जैसे आप देखना 5x² + 3x + 5। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक ही चर है, यानी x यहां पर है, x यहां पर, मतलब पूरे बहुपद में एक ही चर मिलना चाहिए। तो ये कौन सा कहलाता है, एक चर वाले बहुपद। अब देखेंगे अपन, यहां पर एक नोट देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखना। ठीक है ना। क्या होता है, बहुपद के प्रत्येक पद में क्या होता है, एक गुणांक होता है। क्या होता है, एक गुणांक होता है। बहुपद के या बहुपद में प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। ठीक है ना। अब देखते कैसे गुणांक होता है, समझो। जैसे 5x² में x² का गुणांक क्या है, 5 है। समझ लेते ध्यान से। और 3x में x का गुणांक क्या है, आप बताओ। इस 3x में x का गुणांक क्या है, 3। क्या है, 3। यहां पर -3x होते तो -3 होता। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि प्रत्येक पद में क्या एक गुणांक होता है। अच्छे से समझना, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या कहलाती है। ठीक है ना। तो अभी आपने बहुपद समझ लिया। बहुपद की घात की परिभाषा है, बहुपद की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी बहुपद में सबसे अधिक जितनी घात हो वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 5x² + 3x + 7।
में, ये तो एक बहुपद है ना बहुपद। अब इसमें क्या है, बहुपद की घात। आप बताओ बहुपद की घात कितनी है इसमें, इसमें अधिकतम घात कितनी है आपकी 2, तो यही 2 क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। इसी प्रकार एक और देखते हैं, 7x की पावर 3 5x प्लस 9 में बहुपद की घात। आप बताओ इसमें कितनी है बहुपद की घात। उच्चतम घात देख लो आप, कितनी है उच्चतम घात 3, तो बहुपद की घात भी कितनी हो गई इसमें 3। ठीक है ना, समझ में आ रही बहुपद की घात। अब देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है। क्या देखते हैं, बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है। ठीक है, चर एवं अचर का गुणनफल बीजीय व्यंजक कहलाता है। मतलब चर और अचर राशि का गुणनफल क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे देखो आप, जैसे हम लिख दें 7x, हम लिख दें 5x स्क्वायर, हम लिख दें 9y स्क्वायर। ठीक है ना, हम लिख दें 5x माइनस 1। ठीक है ना, हम लिख दें 7x 1/2। ठीक है ना, इसी प्रकार और भी होते। ठीक है, अब आप समझो। ठीक है ना, इसमें बहुपद है, बहुपद के जो पद होते वे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आपको यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना। बहुपद में क्या होता है, बहुपद में चर की घात केवल धनात्मक होती है। कैसी होती है, केवल धनात्मक। और क्या होता है, बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात कैसी, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात, चर राशि की घात धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक और ऋणात्मक और क्या शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है। तो आपको बहुपद की घात और बीजीय व्यंजक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार और देख लो। चलो हम बहुपदों के प्रमुख प्रकार देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के और कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। ठीक है ना, वह बहुपद, इसकी परिभाषा है, वह बहुपद जिसकी घात या अधिकतम घात, क्या बोल सकते हैं, जिसकी घात या अधिकतम घात, या चर की जिसकी घात या अधिकतम घात, क्या बोल सकते हैं, घात कितनी होती है, 1 होती है, जिसकी घात 1 होती है। ठीक है ना, वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है क्या रेखिक बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। ठीक है, कोई पूछे कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखो, तो उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b। ठीक है, जैसे कौन कौन से होते हैं रेखिक बहुपद, जैसे आपको बता दें हम, 5x प्लस 3 7y। ठीक है ना, ये कौन कौन से हैं बहुपद, √3x प्लस 5। ठीक है ना, आप क्या देख रहे हैं, इन सब बहुपद की घात क्या है, 1 है। तो एक घात वाला बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद। आ गई ना बात समझ में आपको अच्छे से। अब देखते हैं द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है ना, अब क्या है, इसकी परिभाषा कैसी है, वह है बहुपद, क्या बोलेंगे, वह है बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। ठीक है ना, कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है ना,
यदि कोई पूछ ले आपसे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और x कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। यह आपका कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। जैसे आपको बता दें द्विघात बहुपद कौन से होते, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, इसी रूप का है ना ये रेखिक बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप का है ये। ऐसे बोल सकते हैं अपन √3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस के 7। तो इसी प्रकार और भी बहुपद होते हैं, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के बाद अपन देखते हैं त्रिघात बहुपद। कौन सा, त्रिघात बहुपद। इसकी भी परिभाषा क्या होगी, वह है बहुपद, हमारे साथ बोला करो आप, वह है बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। 2 हो तो द्विघात, 1 हो तो रेखिक, और 3 हो तो त्रिघात। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस के क्या होगा d। यह इसका व्यापक रूप है। कौन से बहुपद का, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। कोई पूछे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है तो आप ये वाला बताओगे, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे ठीक है ना, जैसे लिखते हैं आप कोई भी एग्जाम्पल लिख दो, 3x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद का क्या है, एक उदाहरण। और भी लिखना आपको, √3 v की घात 3 प्लस 7 v की घात 2 प्लस 8 v प्लस 9, मतलब कोई भी चर राशि लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई ना रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, और त्रिघात बहुपद क्या होता है। एक बार और अच्छे से देख लो आप, स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो अब हम देखते हैं अचर बहुपद। कौन सा बहुपद, अचर बहुपद। इसकी परिभाषा या कोई भी लिख सकते हैं, अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात 0 होती है। मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 होती है उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे देखो आप, जैसे इसके उदाहरण, अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। जैसे इसके उदाहरण देखो आप क्या क्या होते हैं। जैसे हम बोलते हैं 5, 7, 9, √8, 1, ठीक है ना। ये क्या है, आपके अचर बहुपद है। अब कैसे पता चले कि इसकी घात 0 कैसे होती है, देखो आपको समझने के लिए आपको बता रहे हैं हम। जैसे 5 को अपन 5x की घात 0 लिख सकते हैं, 7 को 7x की घात 0 लिख सकते हैं, 9 को क्या 9x की घात 0, और √8 को √8x की घात 0, ठीक है ना। ए को भी अपन x की घात 0 लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है x की घात 0 का मान कितना होता है, 1, इसलिए क्या कह सकते हैं अपन कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। अब देखते हैं अपन शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है ना। शून्य बहुपद की परिभाषा है ऐसा बहुपद, हमारे साथ बोला करो आप लोग, ऐसा बहुपद जिसकी घात अपरिभाषित होती है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं अपन, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ठीक है ना। ऐसा बहुपद जिसकी घात अपरिभाषित होती है उसे कौन सा बहुपद कह सकते हैं अपन, शून्य बहुपद कह सकते हैं। जैसे आप देख लो, जैसे तो अपन लिख दो 0, ठीक है ना, 0 ही शून्य बहुपद है। जैसे 0 गुना x की पावर 0, फिर 0 गुना x की पावर 1, फिर क्या 0 गुना इसी प्रकार x की पावर 2। इसी प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं, 0 गुना x की पावर अनंत, ठीक है ना। तो ये सब कौन से बहुपद कहलाते हैं, शून्य बहुपद, क्योंकि इनकी घात क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, इनकी घात 0 होती, मतलब अपरिभाषित होती है। आप परिभाषित कर ही नहीं सकते कि मतलब इनकी घात, हम बोले कि 0 की घात कितनी है, अनंत है, मतलब अपरिभाषित है, इसकी घात क्या है, अनंत है। सबकी घात क्या है, अनंत है, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ गया ना आपको शून्य बहुपद। एक यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये नोट ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दो बहुपदों
बहुपदों का जोड़ और क्या बोलेंगे, घटाना, गुणा तथा भाग भी एक बहुपद होता है। मतलब यदि कोई पूछे आपसे कि दो बहुपदों का जोड़ क्या होता है, या घटाना क्या होता है, या गुणा क्या होता है, या भाग क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि दो बहुपदों का जोड़ क्या एक बहुपद होता है, दो बहुपदों का घटाना एक बहुपद होता है, दो बहुपदों का गुणा और भाग भी एक बहुपद होता है। अच्छे से समझ में आ गए? एक बार और देख लो आप अच्छे से। चलो अब हम बहुपद के शून्यक देखते हैं। क्या देखते हैं? बहुपद के शून्यक। चलो समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं, यदि रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद क्या होता है? अभी आपको पढ़ाया ना कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ठीक है ना। तो यदि रेखिक बहुपद ax प्लस बी, ठीक है ना, का शून्यक अल्फा हो तो, ठीक है ना। यदि क्या एक रेखिक बहुपद है px बराबर ax प्लस बी, उसका शून्य क्या है? अल्फा है, तब क्या लिख सकते हैं हम? तब अल्फा बराबर, ठीक है ना। शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, या फिर बोल सकते हैं माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक, ठीक है ना। किसका गुणांक? एक्स का गुणांक। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये रेखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि रेखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? एक ही शून्यक होता है, ठीक है ना। आप समझते, यदि द्विघात बहुपद px बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो, तब क्या है? क्या आपको यह भी पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के शून्य कितने? दो शून्यक होते हैं। हमेशा द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? दो होते हैं। तब देखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक मतलब एक्स में किसका गुणांक है? अपॉन क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। इसी को अपन देखते हैं, जैसे पहला शून्यक अल्फा था, दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि एक्स का गुणांक बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। आगे ना बात समझ में, ये आपने शून्यकों का योग समझ लिया। इसी प्रकार अपन देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या देखेंगे? शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या हो गया गुणनफल का? गुणनफल का होता अचर पद, क्या लिखेंगे? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। मतलब क्या? अचर पद यहाँ पर इस भाषा में दिखती अल्फा इंटू बीटा बराबर, अचर पद क्या है यहाँ पर? सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका यहाँ पर? ए। तो क्या आ गया अपना? ये सी बटे ए। अच्छे से समझ में आ गई ना आप लोगों को बात, ठीक है ना। और भी एक चीज और समझ लेते हैं, यदि यहां पर लिखते हैं अपन, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तब क्या? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा? इसका व्यापक रूप कैसे होगा? इसके सवाल अपन सॉल्व करना है आगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी में अपन मान रखेंगे। यदि अपन को अल्फा और बीटा ज्ञात है और वह एक द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूला में मान रखकर द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो समझ में आ गए ना आप लोगों को कि बहुपदों के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। चलो एक बार देख लो अच्छे से। चलो देखते हैं, यदि त्रिघात बहुपद, आप एक चीज बताओ हमें, त्रिघात बहुपद को व्यापक रूप क्या होता है? बताओ ना।
अभी नहीं पढ़ाया, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक के क्या बोलेंगे, शून्यक क्या क्या हो, अल्फा बीटा गामा हो, तब तब क्या होता है, तब शून्यकों का योग गुणनफल क्या होता है ये देखना है अपन को। तब क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है आप बताओ, माइनस डी अपॉन ए होता है। तो ये फॉर्मूला ये सूत्र आपको याद रखते हैं, आपसे खाली स्थान या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाएंगे, ध्यान से समझते चलना। ठीक है ना, और एक चीज और देखेंगे, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा हो, तब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यदि वह आपको 3 शून्यक दे दे और पूछे कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करो, तब आप कैसे ज्ञात करोगे, फॉर्मूला में मान रख देना, पी एक्स बराबर होता है एक्स की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं करना, इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या करेंगे एक्स। ठीक है ना, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। चलो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना, हम नोट लगा के लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, चलो पहले समझ लो, इस नोट में हमें यह पढ़ाना है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है, और जबकि त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। मतलब जितनी घात है शून्यक उतने ही होंगे। यदि हम बोले 4 है अधिकतम घात तो शून्य कितने होंगे 4, और 5 है अधिकतम घात तो शून्य कितने होंगे 5। इसी प्रकार n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, n होगी। ठीक है ना, तो समझो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या ही बोलेंगे, अधिकतम संख्या 2 होती है, तथा त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या बोलेंगे, अधिकतम संख्या 3 होती है। अब जब आप समझ गए कि द्विघात की 2 और त्रिघात की 3, अतः हम कह सकते हैं, अतः n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बोलो आप, शून्यकों की संख्या कितनी होती बताओ, n होती है। कितनी होती है, n होती है। तो अच्छे से समझ में आ गए ना आप लोगों को, एक बार देख लो अच्छे से। चलो अब हम देखते हैं बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मतलब बहुपदों को जब हम बहुपद के शून्यक को ज्यामितीय निरूपण करते हैं तब उसका क्या अर्थ होता है, क्या चीजें होती हैं, ध्यान से समझेंगे, इनके पॉइंट बाय पॉइंट याद रखेंगे अपन। आपको हमने पढ़ाया कि रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। अब हम फिर से पूछेंगे कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ax प्लस बी होता है। रेखिक बहुपद ax प्लस बी के लिए क्या बोलेंगे, ax प्लस बी के लिए क्या, इसका ग्राफ या ज्यामितीय ग्राफ बोल सकते हैं, या ज्यामितीय आप क्या बोल सकते हैं, माप या कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका के लिए ज्यामितीय रूप कैसा होता है, रेखिक होता है। कैसा होता है, रेखिक। रेखिक या बोल सकते हैं आप क्या, रेखिक या एक सरल रेखा, एक सरल रेखा होता है।
यदि आपसे पूछे कि रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है तो आप क्या बोलोगे, एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। और इसी प्रकार देखेंगे अपन द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए ज्यामितीय रूप, या बोल सकते हैं ज्यामितीय रूप, या ग्राफ, क्या बोल सकते हैं, या ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है परवलय, परवलय होता है। आप परवलय जानते क्या होता है, परवलय का चिन्ह होता है ऐसा या जे परवलय कहलाता है। और रेखा कैसा कहलाता है, ऐसी रेखा, रेखा तो अच्छे से जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। और भी चीजें देखेंगे अपन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एक चतुर्थांश में, एक चतुर्थांश में क्या होता है, चतुर्थांश में आप मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, 0,0 होते हैं। मतलब जैसे कोई भी मूल बिंदु है तो उसके निर्देशांक x का मान भी 0 होगा और y का मान भी क्या होगा, 0 होगा। देखेंगे किसी चतुर्थांश में, किसी चतुर्थांश में बिंदु x y में x को भुज तथा y को कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी बिंदु है तो पहली संख्या क्या कहलाएगी, भुज, और दूसरी क्या कहलाएगी, कोटि। एक बार अपन चतुर्थांश बना के देख लेते हैं, चलो ध्यान से समझना चतुर्थांश कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये कहलाता x अक्ष, क्या कहलाता है, ये x अक्ष, इसे कहते हैं y अक्ष, क्या कहते हैं, y अक्ष। यहाँ पर x डैश और यहाँ पर y डैश, ठीक है ना। इस साइड होती है प्लस की संख्या 1 2 3 4 5, इसी प्रकार और भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर नीचे कैसे आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। अब देखेंगे अपन, ये कहलाता प्रथम चतुर्थांश, क्या कहलाता, प्रथम चतुर्थांश। ये कहलाता द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला तृतीय, और ये कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। अब वो पूछ लेते कि प्लस प्लस के कौन से चतुर्थांश में आते हैं, प्रथम में। यहाँ पर पहला मान x का लेना पड़ता, तो x पर भी प्लस की संख्या है और y पर भी प्लस की संख्या है। यहाँ पर x पर क्या की है, माइनस की, y पर प्लस की, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। यहाँ पर दोनों माइनस के होंगे, यहाँ पर एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो अच्छे से आप लोगों को बहुपद समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि रेखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा होता है और द्विघात बहुपद का ग्राफीय निरूपण परवलय के आकार का होता है, ठीक है ना। ऐसे ही और भी अध्यायों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।